ऊपर एक 4 kg का बच्चा खड़ा हुआ है या व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक रस्सी है जिससे वो अपने को खींच रहा है। रस्सी मतलब डोरी, डोरी मतलब स्ट्रिंग, जो कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, ये वाला आइडियल केस। तो ये वाला टेंशन ऊपर लगेगा, यहाँ नीचे, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे। तो टेंशन ये अगर टी है तो ये भी टी होगा क्योंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई। और टेंशन कैसे एक्ट करता है, अवे फ्रॉम द कनेक्टेड पॉइंट। तो ये वाला हो गया। यहाँ पर देखिए अवे फ्रॉम द कनेक्टेड पॉइंट, टी स्ट्रिंग चेंज नहीं तो टेंशन स्टिल कितना होगा, 6 टी होगा। यहाँ पर भी स्ट्रिंग सेम है तो ये टेंशन टी। अब कंडीशन ये कह गई है कि कितना बॉय फोर्स लगाए मैक्सिमम कि ये डज नॉट मूव, यानी ये जो वुडन ब्लॉक है ये मूव ना करे। तो ये वाली कंडीशन क्या रहेगी, तो इधर जो लग रहा है टेंशन, जो एक ही पुलिंग फोर्स है इस पे टेंशन है, ये वाला तो अपवर्ड है ना। तो मुझे ध्यान में ये रखना है कि इसका वेट कितना लग रहा है ना, वेट, क्योंकि यही इसकी होने वाली नॉर्मल रिएक्शन को क्या करेगा, है ना, होने वाली नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। तो वेट नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, है ना। तो ये वेट लिख देता हूं, टोटल कितना आएगा आपके पास 5 और ये भी 4 kg का, तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 9g, है ना, याद रखना ये 9g मतलब mg वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है ना। इतनी चीज कहानी। तो इसको मूव कराने के लिए, है ना, F = ma, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब ये जब मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन, ए नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए इसका 0। तो F नेट क्या है, इस पर 0 है, लगने वाला F नेट क्या है 0 है, यस सर। अब इस डायरेक्शन में नेट लिखूंगा मैं एक्स एक्सिस में, तो ये है टी, यस। और इसका अपोज कौन कर रहा है, इसका अपोज कौन करेगा सर, इसका अपोज तो इस ब्लॉक का लगने वाला फ्रिक्शन, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये अगर ब्लॉक इधर खिंचाएगा, बच्चे ने क्या करा, ऊपर से खींचना शुरू किया, तो इसमें टेंशन आया, इसमें टेंशन आया, इसमें टेंशन आया, और यही टेंशन ये आ गया। तो बच्चा ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये ऐसा अरेंजमेंट बना रखा कि ये इसको हॉरिजॉन्टली खींचेगा। हॉरिजॉन्टली कितने से खींचेगा, कैपिटल टी से खींचेगा। कैपिटल टी तो इसका अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। तो नेट फोर्स टेंशन इधर और फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो ये मैंने 0 लिख दिया। यानी टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, F = FS स्टैटिक फ्रिक्शन। ये याद रखना, जेईई मेन का है, बहुत आसान सा है ना। ऐसे आसान क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही बात है। टेंशन आपके पास ये, यस सर। अब फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन FS होगा, और हम जानते हैं कि फ्रिक्शन FS क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n होता है, यस सर। FS म्यू तो म्यू ही रहेगा, जो इनके बीच का कोएफिशिएंट। नॉर्मल रिएक्शन कौन बताएगा, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और ये टेंशन भी ऊपर की तरफ है, तो T + n ऊपर है और नीचे कौन सा है 9g है। तो ध्यान से देखिए, यही तो चीज थी नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां में अगर आपके सामने यहां अगर इस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो क्या आ जाएगा, T + n = 9g, और मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो 9g माइनस वाट, टेंशन, 9g माइनस टेंशन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहां प्लग इन करूंगा, 9g, है ना, 9g - t, यस। ये लिखना जरूरी था। हर बार नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर नहीं होने वाला है। देखो यहां पर ये n = mg लिख के आपने मिस्टेक कर दिया है ना, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें टेंशन भी तो नॉर्मल रिएक्शन का सपोर्ट कर रहा। अरे बच्चा इधर खींचेगा थोड़ा सा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, उसका वेट हल्का होगा ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब ये FS इससे इक्वेट कर दो, T = FS क्या आ रहा, म्यू × 9g - t, है ना। तो और सिंप्लीफाई करो, T = म्यू × 9g - म्यू टाइम्स t, है ना। ब्रैकेट ओपन कर लिया, इसको उठा के इधर लाओ, तो T + म्यू t, ये उठ के इधर आया = 9μg, है ना। तो यहां से T निकालना, कॉमन निकाल लो, 1 + म्यू = 9μg। अब इसी प्रोसेस को आप, ये मैंने अलग से डब्बे में बंद कर लिया, यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। म्यू कितना है, 0.5 है, तो 1, यहाँ इसको देखिए, ये T वाला केस है, तो T × 1 + 0.5 = 9 म्यू 0.5, और G कितना है, 10 है। G कितना आ रहा है आपके पास, 10 है। तो ये आ जाएगा T × 1.5 = ये कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, ठीक है, 9 × 5 = 45। अब आप क्या करोगे, इसको, ये आ गया 10 और 15 × 3 = 45, तो ये आ जाएगा कितना, 30 न्यूटन। ये कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन अगर आपने फोर्स लगाया, कितना लगाया, 30 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा फोर्स, ये भी कितना रहेगा, 30 न्यूटन टेंशन लगाया, तो भी ये ब्लॉक है। 13.0001 भी कर दिया, ये मूव करने लगेगा, है ना। तो ऐसे केस, अब ये जेईई में आया हुआ है, और वो भी जेईई मेन में। तो क्या कोई क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस ये आइडेंटिफिकेशन करना था आपको कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है। नॉर्मल रिएक्शन के साथ वाले कौन कौन से फोर्सेस है, टेंशन है, या स्प्रिंग भी लग जाता तो वो भी ऐड हो जाता। अगर ये चार्ज्ड ब्लॉक होता तो